Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है फिनोल्स, ये स्टार्ट किया हुआ है। अब तक मैंने इसके 5 ऑडियो वीडियोस अपलोड किए हैं। हमने स्टार्ट की थी 5th पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हमने स्टार्ट किया था। यहां पर 5th रिएक्शन दैट इज मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण। मैं तो आपको बताऊं बच्चों कि ये जो चैप्टर है आपको बिल्कुल भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 12th क्लास के अंदर जो फिनोल था उसका एक तरह से एक्सपेंशन है, अपग्रेडेड पार्ट है। देखो बेटा, क्या है कि यहां पर एक्वस जलीय मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ गर्म करने पर फिनोल को जब एक्वस मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो डेरिवेटिव मिलता है। यहां पर हमने काम में लिया है मर्क्यूरिक एसिटेट। बच्चों, यहां पर मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और एसिटेट पे होता है -1। मैं जब पढ़ता था ना तो हमेशा वैलेंसी देख करके याद करता था, क्योंकि अब चूंकि एक्सपीरियंस मुझे हो गया, लेकिन मैं इसलिए हमेशा मेरे हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूं यहां पर मर्क्यूरिक, सी दिस इज द मर्क्यूरिक +2 स्टेट में है, तो यहां पर हमने एसिटेट के, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट, है ना। धनायन का नाम पहले आएगा, ऋणायन का नाम बाद में आएगा। फिनोल की रिएक्शन एक्वस मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, और हमें क्या मिलता है बच्चों इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो एसिटॉक्सी। यहां पर ये तो है एसिटाइल ग्रुप और ऑक्सीजन लगा हुआ है, दिस इज द ऑक्सी एसिटॉक्सी मरकरी फिनाइल, मरकरी फिनोल, ऑर्थो एसिटॉक्सी मरकरी फिनोल। फाइन। ये इसका जो बच्चों क्या बोलते हैं, इसका हम कहते हैं कि जो प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स है ना, दैट इज, इसका जो प्रीफिक्स है दैट इज एसिड, एसिटाइल ग्रुप CH3CO एंड दिस इज एसिटॉक्सी मरकरी फिनोल। ये इसका फॉर्मेशन होता है, राइट। सो दिस इज द मर्क्यूरेशन। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट, है ना। हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा बेटा उच्चारण का फर्क है, और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, यहां पर इट्स ए रीअरेंजमेंट। देखो बेटा, फिनोल के एस्टरिफिकेशन से एरोमेटिक एस्टर बनते हैं। ये मैंने आपको रिएक्शन पहले भी बताई है। फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन 5th पार्ट के अंदर, वहां पर भी एस्टर फॉर्मेशन होता है, राइट। क्योंकि ये हमने काम में क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो बेटा, CH3COOH, CH3COOH, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या बन गया CH3CO और यहां पर O, दिस इज CH3CO होल ट्वाइस O, एनहाइड्राइड। तो फिनोल का हम जब एस्टरिफिकेशन कराते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एसिटेट, इट्स ए ट्राइबल नेम, है ना, दिस इज द फिनाइल एसिटेट एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट इज HCl। ये जो एरोमेटिक एस्टर होते हैं, दिस इज द एरोमेटिक एस्टर। तो एरोमेटिक एस्टर को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ गर्म करने पर, जो मैंने कहा आपसे यहां पर फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्रीज पुनर्विन्यास होता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। बच्चों, ये जो ग्रुप होता है ना CH3CO ग्रुप, ये या तो आता है ऑर्थो पोजीशन पे और ये आता है पैरा पोजीशन पे। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि फिनोल कैसा होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग।
राइट। फिनोल होता है या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग। सी AlCl3 के साथ जब इसे गर्म करते हैं, किसको, फिनाइल एसीटेट को, दिस इज द फिनाइल एसीटेट, हियर द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो बेटा यहां पर क्या हो गया, कीटो ग्रुप सीनियर है, क्रियात्मक समूह की जो वरीयता सूची है, फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें कीटो ग्रुप सीनियर है, सो दैट दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और यहां बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बच्चों OH ग्रुप कैसा है यहां पर हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। So this is the formation of ortho hydroxyacetophenone and this is the formation para hydroxyacetophenone. Now what is the mechanism of this reaction? देखो 12th पार्ट में यहां तक था, लेकिन सेकेंड ईयर में BSc पार्ट सेकंड में 12th के बाद आ गया अपनी 14th क्लास। तो जो मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि टॉपिक का एक्सपेंशन हो गया। आप जब MSc क्लासेस में जाएंगे, मैं आपको बताऊं कि ये एक एक रिएक्शन 2-2, 3-3 पेजेस की रिएक्शन है कि किस तरह से हम उसकी और डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सी यहां पर दिस इज फिनाइल एसीटेट रिएक्ट विद AlCl3 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट AlCl3। बच्चों कैसा है, इट्स ए लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड। ये कहां रिएक्ट करेगा, यहां पर इस ऑक्सीजन पर, कार्बोनिल की ऑक्सीजन पर नहीं करेगा, कहां पर करेगा, इस ऑक्सीजन पर। सी दिस टाइप ऑफ, नाउ इससे हमारा फॉर्मेशन होगा C6H5OAlCl3 लाइक दिस, प्लस ये यहां पर बाहर निकल जाएगा, यू नो लाइक दिस, इस तरह से। बिल्कुल क्लियर है मैकेनिज्म रिएक्शन का। यहां पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहां पर खत्म हो जाएगी और फॉर्मेशन क्या हो गया, एसिटाइल एसिड, यू नो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, हमने पढ़ा कार्बोनियम, यू नो यहां पर एसिटाइल दिस CH3CO प्लस ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस CH3CO ये CH3CO कहां अटैक कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर। सो दैट यू नो these electrons shifted here, यहां पर these electrons shifted here like this, so that this will attack here, right। यहां पर क्या बन गया बच्चों, इसने यहां पर अटैक किया, so that यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, these electrons shifted here and ये इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपसे मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म एकदम क्लियर होना चाहिए। इस स्टेप में किस तरह से ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर आगे रिएक्शन कैसे होगी, किसकी, इसकी और इसकी। इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, सो दैट दिस विल अटैक हियर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन क्योंकि रिप्लेसमेंट होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, ये हमारे पास, क्योंकि बच्चों क्या हुआ, एक Cl H के साथ रिएक्शन करके निकल गया HCl के फॉर्म में एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब यहां पर ये ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स OH एंड COCH3। तो यहां पर हम इस मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इसको बच्चों, कि ये फिनाइल एसीटेट AlCl3 से रिएक्ट करता है। देखो बेटा
ये जो CO ग्रुप है ना, इसको मैं लिख रहा हूं CH3 C11O O C6H5। तो बच्चों ये AlCl3 इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, कहां पर रिएक्ट करेगा, यहां पर सी। इसको मैंने उल्टा लिखा हुआ यहां पर, कैसे, CH3 CO O C6H5। तो ये जो AlCl3 होगा इस ऑक्सीजन पर रिएक्ट करेगा। ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड नाउ यहां पर इससे बनेगा हमारे पास C6H5OAlCl2, और बाहर क्या निकलेगा, सॉरी यहां बनेगा हमारे पास बच्चों, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन ये इधर शिफ्ट हो गया, सो दैट यहां पर ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई। क्या बन गया, C6H5OAlCl3 प्लस CH3CO प्लस। ये जो होता है C6H5OAlCl3, विच वन, दिस वन, इसके अंदर ये दिस इज द एसाइलियम, मुझे अब याद आ रहा है इसका नाम, एसाइलियम। हम पढ़ते हैं मैथिल कार्बोनियम, दिस इज एसाइल, एसाइल है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून है, दिस विल अटैक हियर, दिस शिफ्टेड हियर, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो डेफिशिएंसी कम्स हियर। फर्दर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl यहां से निकलेगा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दिस शिफ्टेड हियर, एंड फॉर्मेशन ऑफ OAlCl2 like this, and further this on rearrangement reaction on hydrolysis it gives OH, this is the formation of ortho hydroxy acetophenone, right। यदि फिनाइल का बेंजोइलेशन करते हैं, यहां पर हमने क्या किया है, एसिटाइलेशन, तो बेंजोइलेशन करते हैं तो बेस की उपस्थिति में C6H5COCl से कराने पर बेंजाइल एस्टर, बच्चों यहां पर क्या बना है हमारा, फिनोल की रिएक्शन, हम बेंजाइल यहां पर क्या बनेगा, दिस इज द बेंजाइल एस्टर बनेगा, राइट। सेम रिएक्शन आगे बेटा देखो, यहां तो हमने रिएक्शन किससे कराई है, यहां पर एसिटाइलेशन, दिस रिएक्शन इज एसिटाइलेशन, राइट। फिनाइल एसीटेट, यहां पर जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, यहां पर क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ this like this, and this is the formation of C6H5CO C6H5, this is the phenyl benzoate, बच्चों benzoic acid, C6H5COOH, this is the benzoic acid and this is the benzoate, this is the phenyl benzoate, right। इस रिएक्शन का नाम है शाटन बोमान अभिक्रिया, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखना इस बात का, राइट। फिनाइल बेंजोएट जो बनता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शाटन बोमान रिएक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द कार्बोक्सिलेशन। फिनोल के अंदर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइक दिस, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। मैं आपको बताऊं बच्चों कि जो सैलिसाइलिक एसिड का एस्टर होता है मिथाइल सैलिसाइलेट, है ना, मिथाइल सैलिसाइलेट क्या होता है, एस्प्रिन, एनासिन, जो कि हम दर्द कम करने के लिए काम में लेते हैं। इट इज यूज एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, है ना। हम जब एमएससी में पढ़ा करते थे तो हमारी प्रोफेसर थी मिसेस रेणुका जैन, जब भी मैं ड्रग्स की बात करता हूं तो मुझे उनका नाम याद आता है। ऑलवेज शी सेड एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस और पेन अराइजिंग फ्रॉम इट। दिस इज द डेफिनेशन। मुझे आज भी याद है, वो अराउंड 32 ईयर्स इस बात को हो गए, 32 साल इस बात को हो गए, बट वो डेफिनेशन मुझे आज भी याद है
एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस और पेन अराइजिंग फ्रॉम इट, राइट। सो यहां पर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, यू नो, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, हम जितने भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सारी हमारी बेसिक केमिस्ट्री है। आप जब बीएससी और एमएससी के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में या मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इनके नंबर ऑफ यूजेस, बेसिक रिएक्शंस काम में आती हैं। हियर वी यूज सोडियम फिनेट, दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर, यहां पर कार्बोक्सिलेशन होता है अंडर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, राइट, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट। और ये सोडियम सैलिसाइलेट, इसका जब हम क्या कराते हैं, इस तरह से जब इसका हाइड्रोजन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, राइट। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने बताई है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है। यू नो, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर, क्योंकि CO2 इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कब करेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, उच्च ताप होगा और अंडर प्रेशर, यू नो, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, एक तरह से हम कहेंगे रिएक्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स में सेपरेशन, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दैट these electron shifted here, यहां पर ऋणायन आएगा, it will attack here। जैसे ही इस पर अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों, ये Na+ रिएक्ट हियर, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर COONA, बच्चों, COONA, राइट। एंड फर्दर क्या होगा, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, और ये प्रोटॉन रिलीज होगा, इट विल कम्स हियर, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, जैसा मैंने आपसे कहा यहां पर, दिस इज सोडियम सैलिसाइलेट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट। रिएक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। और बच्चों देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई कहानियां नहीं है कि आप एक दो बार पढ़ोगे, इन रिएक्शंस को आप दो तीन तीन बार आप लिख के देखो, आपके कंसेप्ट्स, इन्हें 2-3 बार आप सुनो और फिर लिख के देखो इन रिएक्शंस को, एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म एकदम क्लियर है। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लेटन रीअरेंजमेंट। अभी हमने पढ़ा था बच्चों, दिस इज द फ्राइज रीअरेंजमेंट, और फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये एसिटाइल ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है या फिर पैरा पोजीशन पे आता है। नाउ वी स्टार्ट क्लेटन रीअरेंजमेंट। देखो बेटा, दिस इज द ईथर। ईथर कौन सा ईथर है यहां पर, एराइल एलाइल, दिस एलिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना बच्चों, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एलिल ग्रुप, दिस इज द एरिल एलिल ईथर। तो एरिल एलिल ईथर को जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं तो अणु में रीअरेंजमेंट होकर के एलाइल फिनोल बनते हैं। हम देखते हैं किस तरह से यहां पर बच्चों, ऑब्वियसली ये एलाइल ग्रुप कहां आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। कैसे आएगा, देखो, दिस इज द एरिल एलिल ईथर, ये वाला ग्रुप बच्चों सी, ये वाला ग्रुप हमारा है एलाइल, ईथर है ROR, या हम इसे कहते हैं ROR', दिस इज एरिल एलिल ईथर। व्हेन हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है यहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पर ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। यदि ऑर्थो पोजीशन भरी हुई होती है
लाइक दिस, तब फिर ये एलिल ग्रुप कहां पर आता है? पैरा पोजीशन पर। ये भी मैंने इसको क्लियर किया है यहां पर, ठीक है। मैंने दोनों इसके एस्पेक्ट्स क्लियर किए हैं कि ऑर्थो पोजीशन अगर खाली होती है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होता है ऑर्थो पोजीशन पर, और यदि यहां पर ऑर्थो पोजीशन भरी हुई होती है तो ये एलिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये आता है पैरा पोजीशन पर। नाउ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बच्चों? दिस इज फेनिल एलिल ईथर। ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है? अंडरस्टूड है, हाई टेम्परेचर। यहां पर रिएक्शन कंडीशन देखो बच्चों, ये रीअरेंजमेंट कब हो रहा है? हाई टेम्परेचर। किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है? देखो बच्चों, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस कम्स हियर। नाउ बच्चों यहां पर क्या हो गया? दिस इज O डबल बॉन्ड C, और क्या हो गया? H, ये CH2, भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस इलेक्ट्रोफाइल, तो इट विल कम्स हियर। भाई दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो दिस विल अटैक हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। नाउ फर्दर these electrons shifted here and comes here and it comes here and this is the formation of, इस तरह से यहां पर हमें प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। इन दिस पार्ट 6 मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसको समझ में आएगा। मैंने एक कोशिश की है एक मैकेनिज्म को अच्छी तरह से आपको समझाने की। एक बात और है कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम कितना भी पेपर टीचिंग कर लें, कितना भी हम यूट्यूब पर हम पढ़ लें, लेकिन ब्लैक बोर्ड टीचिंग से बढ़िया कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैंने मेरे हर ऑडियो विजुअल लेक्चर के अंदर कोशिश की है कि आपको एक तरह से मैंने जूस निकालने की कोशिश की है कि हम बिल्कुल उसका एक्सट्रैक्ट हम निकाल लें। सो थैंक यू वेरी मच।